2026 धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है, वो जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है, फोन नंबर देखते ही और आप फोन मिला लेते हैं। जब तक फोन मिलाना सार्थक नहीं होगा, जब तक आपके पास जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान ये नहीं हो, तो आपका फोन मिलाना व्यर्थ हो जाएगा। तो ये सब हो तो आप फोन मिलाइएगा। तो धनु राशि वालों के लिए सबसे पहली बात है कि शनि की ढैया चल रही है। तो एक तो जो भी कोई कार्य करें सोच समझ करके करें। मन, मस्तिष्क ये जो है आपके डमाडोल रह सकते हैं। सही निर्णय आप नहीं ले पाएंगे और गलत निर्णय अगर आपका हो गया तो कहीं नुकसान भी हो सकता है। धन, प्रॉपर्टी, वाहन, इसके अंदर कहीं कोई विक्षेप आपका आ सकता है या कार्य लंबित हो सकता है, आगे बहुत समय जो है वो ले ले। नौकरी और व्यापार, यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार की परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। शत्रुओं में विजय हो जाएगा, कोर्ट केस है तो उसमें विजय हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो बुद्धि है, मन है, हठी हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, जिसके कारण से कई जो है आप नुकसान आपको भोगने पड़ सकते हैं। तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। राहु आपका बहुत बढ़िया है। राहु आपका तृतीय स्थान में है, पराक्रम को बढ़ाता है, विजय दिलवाता है। भाइयों के साथ और मित्रों के साथ कुछ सामान्य अड़चनों के साथ आगे चलेगा। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहने की संभावना नहीं है। तो अगर कोई जरा सी भी बात बिगड़े तो सुधारने का प्रयास करें, बात को लेकर के लटकाएं नहीं। कोई पार्टनर के साथ भी आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। इसके अलावा आपके ये राहु भाग्य और कर्म, लाभ सब क्षेत्रों में अच्छा फल देने वाले हैं। बृहस्पति आपके सप्तम स्थान के अंदर हैं। तो कोई भी आपका सगाई संबंध हो सकता है, अगर आप सगाई संबंध के योग्य हैं तो। यहाँ पर जरा नोट कर लीजिएगा। नया कोई व्यापार खुल सकता है, नए सगाई संबंध हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल जो है वो रहेगा। बाकी लाभ का क्षेत्र, बुद्धि का क्षेत्र आपका बढ़िया रहेगा। अच्छे विचार आएंगे, अच्छी योजनाएं आप बनाएंगे और उनको क्रियान्वित भी आप करेंगे। भाई और मित्रों के साथ अच्छा तालमेल, अच्छा संबंध ये आपका रहने वाला है। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी अब मासिक राशिफल मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। 14 मई तक का जो 14 जनवरी तक का जो समय है वो आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। इसके अलावा 14 जनवरी से और 12 फरवरी तक का जो समय है, इसके अंदर कुछ कुटुंब के अंदर विग्रह हो सकता है। और 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का जो समय है, ये मित्र और भाइयों के साथ अच्छा तालमेल बना के रखेगा। 13 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक का जो समय है, ये इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। इसमें कोई भी वाहन खरीद सकते हैं। यश मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक का जो समय है, इसके अंदर पढ़ाई वालों के लिए, परीक्षा देने वालों के लिए, इंटरव्यू वालों के लिए, बहुत कंपटीशन वालों के लिए बहुत बढ़िया जो है परिणाम ये देने वाला है। 14 मई से लेकर और 15 जून तक का जो समय है, इसमें कहीं भी विजय आपको मिले, कोर्ट केस के अंदर आपको जो है लाभ हो और आपका कर्जों से लाभ हो और आपका रोगों से लाभ हो। 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का समय है। इस समय पर आपको सामान्य गुजारना है, पत्नी के साथ और पार्टनर के साथ ये जो है सामान्य तालमेल बना करके आपको रखना है। 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक का जो समय है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। कोई लंबी यात्रा जाना है तो उसको रोकिएगा, कोई नया कार्य करना है तो उसको रोकिएगा, आगे बढ़ाइए, फिर आगे के समय में उनका जो है लाभ आप लीजिएगा।
15 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर तक का जो समय है वो आपके लिए भाग्य वृद्धि में बहुत अधिक सहायता देगा। कोई कार्य पहले का रुका हुआ अकस्मात यहाँ पर बनने की बात आएगी या कोई नया कार्य इस समय पर एकदम से प्रारंभ होने वाला है। 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का जो समय है ये आपका राज्य पक्ष में ठीक जाएगा, नौकरी पक्ष में ठीक जाएगा, व्यापार पक्ष में ठीक जाएगा। 15 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक का जो समय है ये आपको लाभ तो देगा, लेकिन लाभ के अंदर काफी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, अर्थात काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी प्रयास करने पड़ेंगे। 17 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक का समय है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी का देन लेन ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपका जो समय है 16 दिसंबर से लेकर के आगे जनवरी तक का जो समय है वो आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है।